सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। लंका कांड का वह प्रसंग हम आपको बता रहे हैं जब रावण के मरणोपरांत ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर स्तुति श्री राम की किए। इसके बाद दशरथ जी आए। अब इंद्र जो है प्रभु श्री राम की स्तुति करेंगे। वही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। जय राम सौभाधाम दायक प्रंत विश्राम धृत त्रोन बरसर चाप भुजदंड प्रबल प्रताप। जय दूस नारी खरार मर्दन्य साचर धार। या दोष्ट मार्यो नाथ भय देव सकल सनाथ। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा देवराज इंद्र कह रहे हैं। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। इस प्रकार की स्तुति देवराज इंद्र कर रहे हैं। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार। जय राम नारी कृपाल किए जातु दान बिहाल। अंके से अति बल गर्व किए बस सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाग हटिपत पंथ सबके लाग। हे भूमि का भार हरण करने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। इस प्रकार देवराज इंद्र कह रहे हैं। परद्रोह रते अति दुष्ट पायो सफल पापीष्ट। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। मोहि रहायति अभिमान नहीं को मोहि समान। अब देखी पद प्रभु पद कंज गतमान प्रभु दुख पुंज। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए मुझे भी इस प्रकार इंद्र कह रहे हैं। मुझे भी अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा यह अभिमान नष्ट हो रहा है, जाता रहा। इस प्रकार देवराज इंद्र प्रभु से कह रहे हैं। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव या व्यक्त जहि श्रुत गाव। मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। वैदेही अनवर समेत मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निजात दे भक्ति रमा निवास। कोई उन निर्गुण ब्रह्म को ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास ही समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। इस प्रकार की विनती देवराज इंद्र कर रहे हैं। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर बृंद रंजन द्वंद भंजन मनु जतनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले
मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार देवराज इंद्र प्रभु की विनती कर रहे हैं। अब कर कृपा बिलो की मोहि आय सुदेहु कृपाल। अब कर कृपा बिलो की मोहि आय सुदेहु कृपाल। काह करो सुन प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देख कर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या आपकी सेवा करूं। इस प्रकार दीनहीन होकर इंद्र जी श्री राम की स्तुति कर रहे हैं और श्री राम जी से ऐसे वचन कह रहे हैं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी तब कहते हैं, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि ने चरण जमारे। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाउ सुरेश सुजाना। सुन खगेश प्रभु के यह बानी, यदि अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाए, केवल सक्रहि दीन ही बढ़ाए। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, अब इनको सबको जिंदा कर दीजिए, ऐसा आदेश दे रहे हैं श्री राम जी। कागभुसुंडी जी यहाँ कह रहे हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है, इंद्र को बड़ा दिखा रहे हैं, ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। इंद्र की भी महिमा को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। सुधा बरस कपि भालु जी आए, हरसि उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा प्रेष्टि भय दुहदल पर, जी भालु कपि नहीं रजनी चर। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सूर्यंशिक सब कपि कर अरुर इच्छा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, इंद्र ने अमृत बरसा कर बानर भालुओं को जिला दिया। बानर भालू सब जीवित हो जाते हैं, सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई। उधर राक्षसों पर भी अमृत की वर्षा हुई है, जो असुर मारे गए थे, पर रीछ बानर तो जीवित हुए, पर राक्षस असुर नहीं जीवित हो पाए। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे। राक्षस मरते मरते समय राम को पुकारे हैं, इसलिए वो रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि राक्षसों को मुक्ति मिल गई, उनके भवबंधन छूट गए, किंतु बानर और भालू तो सब देवताओं का अंश बता रहे हैं, भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए।
ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुत निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गई गति पाई मुनिवर पावन। यहाँ तुलसीदास जी कितना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला बताओ कौन है, इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि बताओ, आप ही लोग बताइए, भगवान राम के समान दीनों का हित करने वाला है कोई, जिन्होंने सारे राक्षसों को भी मुक्ति प्रदान किया है। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई है जिसके लिए श्रेष्ठ मुनि ऋषि मुनि भी तरसते हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि रावण को भी ऐसी गति मिली है जिसके लिए जो मुनियों ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ नहीं है। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ी चढ़ चिर विमान। देखि सुअवसर प्रभु पई, आयो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब अच्छा अवसर जानकर सुजान प्रभु भगवान शिव देवाधिदेव महादेव श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। परम प्रीति करि जोरि जुग, नलिन नयन भरी बार। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। सियावर रामचंद्र की जय। और भगवान शिव परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान शिव भी श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। माम बिरक्षय रघुकुल नायक, माम भिरक्ष रघुकुल नायक। धृत बर चापर चिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन। संशय बीपी नयन ले सुर रंजन। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसौ निरंतर जन मन कानन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं। संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। ऐसा प्रभु भगवान शिव उनकी स्तुति कर रहे हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी मन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंजबन, विषय मनोरथ पुंज कंजबन। प्रबल तुषार उदार पर मन, गौ बारिधि मंदरे पर मंदर। बारी थारे संस्कृति दोस्तर, नाम गात राजीव बिलोचन। दीन बंधु प्रंतार तिमोचन, अनुज जान के सहित निरंतर। बसौ राम नृप मम उरयंतर। मुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभुतास विखंडन। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं, विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए
और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए, निवास कीजिए। ऐसी स्तुति भगवान शिव कर रहे हैं। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार, नाथ जबहि कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैया उब देखन चरित उदार, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा के सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने अवश्य आऊंगा। ऐसा कह करके भगवान शिव अपने धाम को जा रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की